गलत हो रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिंदुओं पर इस तरह से अत्याचार हो रहा है और जिसका कोई कारण नहीं है। बगैर किसी कारण के इस तरह से अत्याचार करना, मासूम लोगों पर, साधु संतों पर, पुजारियों पर, उन्हें मंदिर से उठाकर अरेस्ट कर लेना, मंदिरों में आग लगा देना, भाई बहनों की हत्या कर देना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत शॉकिंग है और ये इमीडिएटली बंद होना चाहिए। इसके लिए आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया। भगवान राम के समय यानी त्रेता युग में रावण के अत्याचारों की वजह से कभी अयोध्या बंद नहीं हुई, कभी अयोध्या में प्रभु ने कोई धरना नहीं दिया, कभी अयोध्या वासियों का आह्वान नहीं किया कि आओ दुराचारी रावण के खिलाफ एकजुट हो जाओ। वो खुद लड़े, संघर्ष किया और रावण का संहार करके उसके अत्याचार से संसार को मुक्त कराया। मगर कलयुग में खुद को शायद राम का प्रतीक समझने वाले अरुण गोविल अपने संसदीय क्षेत्र मेरठ में धरने पर बैठ गए, वो भी किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। अरे कहां बांग्लादेश और कहां मेरठ, पर सीमाओं और चौहद्दियों का बंधन तोड़ दिया माननीय अरुण गोविल ने और लगा कि आज ही वो बांग्लादेश रूपी कलयुगी रावण का वध करके ही मानेंगे। इसके लिए वो स्वयं पधारे थे। बाकायदा घंघोर प्रदर्शन की तारीख तय की गई, अपनी भगवा सेना के साथ मंत्रणा की गई थी और तय वक्त पर रामानंद सागर रूपी श्री रामचंद्र जी यानी अरुण गोविल अपने आधुनिक पुष्पक से प्रकट हुए सीधे रणभूमि में। ट्रैक्टर रूपी पुष्पक की स्टीयरिंग खुद पकड़े हुए अरुण गोविल ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। हर उम्र के सिपाही मौजूद थे वहाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान और लीडर अरुण गोविल महान। खूब जिंदाबाद मुर्दाबाद हुआ। मुर्दाबाद इतनी जोर से बोला गया कि आवाज बांग्लादेश जाए न जाए, मुरादाबाद तक जरूर पहुंच जाए। उसके बाद विजयी मुद्रा में कैमरों के सामने आए और किसी और मुल्क में हो रहे अत्याचार पर लंबा चौड़ा भाषण पिला दिया। मंदिरों में आग लगा देना, भाई बहनों की हत्या कर देना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत शॉकिंग है और ये इमीडिएटली बंद होना चाहिए। इसके लिए आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया। अरुण गोविल का मकसद तो पूरा हो गया, मगर सोचिए जरा, लंका पर चढ़ाई करने के बजाय त्रेता युग में प्रभु श्री राम सिर्फ अयोध्या में रावण के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते तो क्या होता। समझना मुश्किल है कि अरुण गोविल किसके बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्हीं की पार्टी की सरकार है तो फिर किस चीज की दरकार है? बेहतर तो ये होता कि सवार हो जाते यूपी से बुलडोजर पर और पहुंच जाते डायरेक्ट ढाका, कर देते नेस्तनाबूद वहां की हुकूमत को। कोई इनकार नहीं कर सकता कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो मानवीय सभ्यता को शर्मिंदा करने वाला है। वहाँ की गलियों में मासूमों का बहता रक्त हर उस व्यक्ति का कलेजा चीर रहा है जो खुद को इंसान कहता है। लेकिन जरूरत है इसके खिलाफ विश्व के मंच पर आवाज बुलंद करने की। मेरठ के चौराहे पर बांग्लादेश को रावण समझकर उसका पुतला जलाने से ना तो अरुण गोविल राम बन पाएंगे, ना हिंदू हृदय सम्राट। हाँ, हम ये दुआ जरूर करेंगे कि वो खांटी नेता बनने की इस कोशिश में कामयाब हो। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट।